भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास शुक्ल पंचमी शंकराचार्य जयंती है। ये दिनेश पटेल अपना ऑडियो बंद करें। दिनेश पटेल। दिनेश पटेल आपका ऑडियो बंद करें। दिनेश पटेल। और आज शंकराचार्य जयंती है। 7:14 सायं
उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती। आज है आर्द्रा नक्षत्र और यह दोपहर 1:03 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार और देवी उपासना आराधना का दिन है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 2 मई 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंत श्वेत वराह कल्प और ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कविलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 12 से लेके 23 तक संस्कृत में सार दर्शन करें। संस्कृत एवं हिंदी में जीवन प्रसारण यूट्यूब एवं लाइव जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और अपना जीवन सार्थक करे। अध्यात्म भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवा पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 1 से 11 तक सार दर्शन किया था। अब भगवान आगे ये जो संजय है विश्व रूप दर्शन का निरूपण धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। श्लोक नंबर 12 में कहा दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्यदुपथिता यदि भा सदृशी स्यात् भासस्तस्य महा। कि विश्व रूप का कितना तेज है। बोले आकाश में 1000 सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो दिव्य तेज प्रकाश आभा हो
वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश यानी समानता वाली कदाचित ही हो सकती है, यानी नहीं हो सकती। तो ये जो भगवान का चैतन्यमय तेज है, जो सारी सृष्टि को धारण किए हुए है, और अर्जुन का विश्व रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण जगत को एक अंश में देखने की बात है। तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्त। तो ये अत्यंत आश्चर्यमय विश्व रूप को देखते हुए अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न ब्रह्मांड को देखा, संपूर्ण जगत को देखा। देवों के देव भगवान के उस विश्व रूप को एक जगह स्थित देखा, भगवान के कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित। तो भगवान सामने उपस्थित है और भगवान के एक अंश में सारा का सारा ब्रह्मांड विश्व रूप दर्शन उपस्थित देखा। उस विश्व रूप को देखकर अर्जुन का आश्चर्य और हर्षित होना और श्रद्धा के साथ भगवान की स्तुति करना। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभाषत। तो उसके अंतर वह आश्चर्य से चकित अर्जुन अत्यंत आश्चर्य में है, विस्मयाविष्ट, और उसके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। हृष्ट रोमा, अर्जुन यह प्रकाशमय दिव्य विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति के साथ सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर भगवान की दिव्य स्तुति कर रहा है। ये संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। तो अर्जुन की स्तुति ये बड़ी अद्भुत स्तुति है, श्लोक नंबर 15 से लेके 31 तक। तो अब अर्जुन सखा से भक्त हो गया है, भक्त भाव से श्रद्धा भक्ति से भगवान की स्तुति प्रशंसा गीत गा रहा, भक्ति भाव युक्त विश्व रूप दर्शन की दिव्य स्तुति। ये प्रतिदिन पाठ करने योग्य साधकों के लिए बड़ा प्रेरणादायी स्तुति है भगवान की। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देवों के देव परम देव परमेश्वर, आपके ये विश्व रूप में संपूर्ण देवों को यानी 33 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक प्रकार के सारे, ब्रह्मा को भी विष्णु महेश को भी अवतारों को भी और ऋषियों को भी और दिव्य रूपों को मैं देख रहा हूं, यानी एक ही साथ में सारा दर्शन हो रहा।
तो वो देख रहा है कितने स्थावर जंगम अनेक प्रकार की विभिन्न आकृति वाले सारे के सारे समूहों को, अकेले नहीं समूह में देख रहा है। विश्व रूप के अनेक बाहु उदर आदि देखता है। अनेक बाहु उदर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपः। अर्जुन कहते विश्वेश्वर, आप विश्व के ईश्वर परमेश्वर विश्वरूप सबके स्वामी शासक, आपको अनेक भुजा, अनंत भुजा, अनंत पेट, अनंत मुख, अनंत नेत्रों से युक्त, अनंत नाम रूपों वाला मैं देख रहा हूं। पश्यामि, साक्षात दर्शन, जैसे आप आकाश में तारे देखते हैं तो अनंत तारे दिख, ऐसे अर्जुन भी भगवान के एक शरीर विराट विश्व रूप को देख रहे हैं। जैसे विराट पीपल का पेड़ होता है, उस पीपल के पेड़ में आप अनेक पत्ते देखते हैं, तो कितने हजारों लाखों पत्ते एक साथ में आप देखते पीपल का। ऐसे ही अर्जुन एक साथ में पूरा विराट विश्व रूप का दर्शन साक्षात कर रहे हैं। विश्व रूप आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को देखता हूं, न आदि को देखता, क्योंकि आपके सर्वव्यापी विश्व रूप में आदि मध्य अंत नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो सर्वव्यापक, सर्वव्यापक आत्ममय चैतन्य प्रकाशमय विराट विश्व रूप को देख रहा। तो सर्वव्यापक है ना, और उसमें सारा का सारा अध्यात्म भौतिक दैवी जगत प्रकट है। विश्व रूप को शस्त्र के साथ देख रहा है, अनेक अस्त्र शस्त्र, तो अनंत ऐश्वर्य वाला ये रूप है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमन्तम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन कहते भगवान मैं आपको तो हजारों मुकुट, दिव्य मुकुटों वाला देख रहा हूं, गदाएं धारण की, अनेक अस्त्र शस्त्र चक्र धारण किए हैं, और सब ओर से प्रकाशमान तेजोपुंज, तेजोमय दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा है ना, और प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मय प्रकाश देखा नहीं जाता। दिव्य चक्षु ज्ञान दृष्टि से भी कठिनता से देखा जा रहा है, कठिनता से देखा जा, दुर्निरीक्षण, और उसका तो सर्वव्यापी है, असीम है, सब ओर से उसका कोई आदि अंत मध्य दिख ही नहीं रहा, अनंत। यानी मन बुद्धि की सीमा में नहीं आता है, गणित नहीं होता जिसका, अप्रमेय यानी जिसका कोई गणित नहीं होता, कोई गणना नहीं हो सकती, ऐसा विश्व रूप मैं देख रहा हूं। और विश्व रूप की स्तुति करते अर्जुन, प्रशंसा करते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्
त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन भगवान की स्तुति प्रशंसा गीत गा रहे, कहते हैं हे भगवान त्वम वेदितव्यम, यानी जानने योग्य, परमम, परम नहीं परमम, केवल एक परमात्मा ही परमम है, बाकी सब जो है वो उसके नीचे है। सर्वोत्कृष्ट जिसको कहते परमम, परात पर परमम, और जिसका कभी क्षय नहीं होता, अक्षरम, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई क्षय नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, ऐसे अक्षर परमात्मा है, आप ही है। और अर्जुन कहते भगवान आप ही विश्व रूप, इस सारे ब्रह्मांड का, पिंड ब्रह्मांड देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव सब परम निधानम, यानी परम आश्रय है सबका, सबको धारण करने वाला, सबका आश्रय। तो सारी सृष्टि, जीव जगत, ईश्वर, देवी देवता, अवतार, सबका आश्रय आप है। त्रिगुण, त्रिकाल, त्रिदेव, त्रिदेह, त्रिअवस्था, त्रिलोक, व्यष्टि समष्टि, सबका आश्रय, यानी माया का आश्रय आप ही है। अनादि सनातन धर्म के रक्षक, शाश्वत धर्म को, जो हमारा ये सनातन धर्म है अनादि, आप अविनाशी सनातन परमात्मा है। मैं मतम, ऐसा मैं मानता हूं, मेरा मत है, सोचा हुआ मत है, यानी विश्वास है, श्रद्धा है, दृढ़ निश्चय है। मत का मतलब अनंत सामर्थ्य और प्रभाव से युक्त विश्व रूप का दर्शन अर्जुन कर रहा है और स्तुति कर रहा है। इसीलिए वो पुनरुक्ति हो रही बार बार दोहराने की, कि पुनरुक्ति तो होती है, भ्रम से होती है, शोक से होती है, भय से होती है, मोह से होती है, और ज्ञान को भी 2-3 बार पुनरुक्ति की जाती। माताएं है मोह में बार बार कहती है, भय से भी मनुष्य पुनरुक्ति करता है, शोक में होता है उसके तो भी पुनरुक्ति करता है, और भ्रम में होता है तो बार बार दोहराते हैं, एक ही वाक्य को पुनरुक्ति करता रहता है। तो अर्जुन की भी ये स्थिति है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं भवन्तम्। तपंतम, हे परमेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपको आदि अंत मध्य से रहित, कहा चुका है, फिर से कह रहा, अनंत सामर्थ्य वाले, अनंत भुजा वाले, सूर्य चंद्र नेत्र वाले आपको देख रहा हूं। तो वो प्रज्वलित अग्नि का जो ज्वालाएं होती है ना, ऐसा मुख है, प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से युक्त मुख वाला, अग्नि की लप लपाती अनंत ज्वालाएं मुख से बाहर निकल रही है। स्वतेज सा, अपना स्वयं तेज है, किसी के आधार पर नहीं, स्वयं तेज, स्वतेज, और अपने चैतन्यमय तेज से इस सारे ब्रह्मांड को संतप्त करते हुए देखता हूं, यानी तपाते हुए देखता हूं।
आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी सब प्रकार के तापों से संतप्त करते हुए मैं साक्षात देख रहा हूं। और यह जो विश्व रूप है अद्भुत, संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड को व्याप्त है, व्यष्टि समष्टि सबको व्याप्त करके स्थित है। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। तो महान आत्मा, सर्वव्यापक परमेश्वर, विराट विश्वरूप, इदम ध्यावा पृथ्व्यो, ये सारा स्वर्ग, पृथ्वी, भूर्भुव सुव महाजन तप, सभी लोग, 14 भुवन 14 लोग, संपूर्ण आकाश में व्याप्त 4 अरब तारे वैज्ञानिकों ने गिने, सभी रूपों में, दिशाओं में, 10 दिशाओं में केवल आप ही आप दिखाई दे रहे, एकमात्र आपके सिवा और कुछ नहीं है। यानी सर्व दिशाओं में आप परिपूर्ण है, ओतप्रोत। आपका ये विश्व रूप अलौकिक और भयंकर है, उग्र, अद्भुतम उग्रम विश्व रूप देखकर मैं तो व्याकुल हो रहा हूं। इतना नहीं, सारे तीनों लोक के सभी देवता भी व्याकुल हो रहे, अति व्यथा को प्राप्त हो रहे, प्रव्यथितम। लोकत्रयम विशेष रूप से व्याकुल हो रहे हैं। विश्व रूप में प्रवेश करते हुए देखते हैं सारे देवताएं, उत्पत्ति स्थिति लय। अमी त्वां सुरसंघा विशन्ते केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिपि पुष्कलाभिः। तो यह सारे देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 देवता, 11 रुद्र, 12 आदित्य, अष्ट वसु, इंद्र, प्रजापति, सभी देवता अपने समूह के साथ आपके विराट विश्व रूप मुख में प्रवेश करते हैं, विशंति, प्रवेश करते। कुछ देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम गुणों की स्तुति कर, उच्चारण करते, प्रार्थना करते, आपके गुणगान करते हैं, गृणंती। और महर्षि सिद्ध योगी ऋषि मुनि स्वस्ति कल्याण मंत्र हो ऐसा कह रहे, सुअस्ति, सबका कल्याण हो भगवान, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, ऐसे उच्चारण कर रहे हैं, मंगल हो, कल्याण हो। और ये सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष दिव्य दिव्य स्तुति के द्वारा आपके गुण गा रहे हैं, प्रशंसा गीत गा रहे, स्तुति यानी प्रशंसा गीत गा रहे हैं, यानी भगवान के दिव्य गुणों का उत्कर्ष का प्रतिपादन करने वाली स्तुति, भगवान की महिमा गुण लीला का निरूपण करती स्तुति कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं। तो विश्व रूप को देखते हुए सारे आश्चर्यमय विस्मय चित्त है।
और ये सारे जो है उसमें कौन देवता है उसका नाम अर्जुन लेता है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर। तो एकादश रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु साध्य गण, 12 10 विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुत गण, 7 पितृ देव, गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध, सब सामूहिक संस्था, ये सब इंटरनेशनल जो है ना एनजीओ, ऐसे देवताओं की अपनी अपनी समूह में संघा, सारे समुदाय के साथ अपने अपने विस्मित होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आश्चर्यमय भगवान का स्वरूप, और ये सारे कांप रहे हैं, भयभीत है, देवता लोग भी भगवान के यह विश्व रूप भयंकर रूप को देखकर। अर्जुन स्वयं कहता है मैं भी भयभीत हूं, सारे भयभीत है, अर्जुन कहता है मुझे भी भय लग रहा है। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा हम। महाबाहो, अर्जुन कहता है भगवान को, विराट विश्वरूप, आपके अनंत मुख है, नेत्र है, जंघा, हाथ पैर पेट, जिसकी कोई गिनती नहीं है, और मुख में अनेक प्रकार की दाढ़, अत्यंत विकराल महान विश्वरूप भयंकर है। ये भयंकर विश्वरूप को देखकर सभी लोग विशेष रूप से व्याकुल हो रहे, प्रव्यथिता, देव असुर मनुष्य, तीनों लोक में जो भी है सभी, सब लोग, देवता भी अत्यंत व्याकुल हो रहे, भयभीत हो रहे, घबरा रहे, सब व्याकुल हो रहे, मैं देख रहा हूं, और मैं स्वयं भी व्याकुल हो रहा। अर्जुन कहता है अहम अपि, मैं भी अत्यंत भयंकर रूप को देखकर वास्तव में भयभीत हूं, व्याकुल हो रहा हूं। जैसे मनुष्य सारे संसार में, जब कोरोना आया था तो कोरोना का महाकाल रूप भगवान का ही रूप था, कोरोना कोई और कोई नहीं था। तो सारी दुनिया में सभी नेता, प्रजा, राजा, सरकारें भयभीत और व्याकुल 2 साल तक रही। यानी ये भगवान का जो भयंकर रूप, ये भी महामारी जैसा विराट विश्व रूप है, जो सारे विश्व को व्याकुल भयभीत कर रहा है, व्यथित कर रहा है। और अर्जुन अपनी व्यथा की प्राप्ति के कारण को स्पष्ट निरूपण करते हैं कि आपका ये नित्य भयार विश्व रूप है, उससे व्यथा होना स्वाभाविक। तो आगे जो है 24वें श्लोक से लेके 35वें श्लोक पर सार दर्शन हम कल करेंगे। तो आज जो है हमने श्लोक नंबर 12 से लेके 23 तक सार दर्शन किया है। अभी कुछ समय है प्रश्नोत्तरी का। आज शंकराचार्य जयंती है, शंकराचार्य महाराज का जन्म प्रागट्य दिन, तो वो भी हमारे सनातन धर्म की परंपरा के मुख्य सूत्रधार है। तो किसी को कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं।
नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, आज जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में कुछ बताओ। शंकराचार्य महाराज का प्रागट्य और जीवन जो है उसकी महिमा तो जो है वो संक्षेप में कुछ कहते हैं आपको कि वो जो भगवान शंकराचार्य महाराज है उनका प्रागट्य वैसे तो भगवान का अवतार ही है और उनके स्वरूप की महिमा ये जो वैशाख शुक्ल पंचमी आती है ना, उस वैशाख शुक्ल पंचमी में ही उनका प्रागट्य है। आज का दिन वैशाख मास, तो परशुराम जयंती के बाद शंकराचार्य जयंती आती। शंकराचार्य का प्रागट्य कालड़ी ग्राम में हुआ था और वे जो थे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। माता पिता को संतान नहीं थी तो माता पिताओं ने बड़ी लंबी उम्र 50 साल के बाद तपस्या की। चंद्रेश महादेव वहां कालड़ी में, तो वहां रहकर झोपड़ी में रहकर नदी किनारे शिव जी की आराधना 1 साल की। तब भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया कि आपको पुत्र कामना है तो आपको कैसा पुत्र चाहिए। एक तो कहते हैं कि मूर्ख होगा और दीर्घायु होगा, और दूसरा पुत्र है अल्पायु होगा और विद्वान होगा। तो आपको कैसा पुत्र चाहिए? तो उन्होंने कहा हमें अल्पायु हो चलेगा लेकिन विद्वान पुत्र चाहिए। तो वो भगवान ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद से तपस्या के फल स्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब वो जो है शंकराचार्य छोटे थे 2-3 साल के, तो पिताजी का देहांत। अब माता जो है उसे पाल पोस के बड़ा कर रही। जब वो 5-6 साल के हो गए तो यज्ञोपवीत धारण करा कर उसे गुरुकुल में भेज दिया। तो वहां तो बड़े तेजस्वी विद्यार्थी थे। सारे 18 पुराण, 4 वेद, महाभारत सब कुछ सारा आगे से पीछे पूर्ण ज्ञान उनको हो गया। 2 साल के बाद आचार्य गुरु कहते कि भाई तुम्हारा तो सब हो गया, अब आप घर जा सकते हो। 2 साल में संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हो। तो उनकी विदाई हो गई, घर पर आ गए। 8 साल के थे। तो 8 साल में वह सुनाई देता है आप? हाँ हाँ। सुनाई देता। हाँ। तो घर में आकर माता की सेवा पूजा करते थे। तो उसके बाद में उन्होंने माता से कहा कि संन्यास लेना है, तो माता ने मना कर दी। तो एक दिन ये घटना हुई कि वो स्नान करने गए थे, माता भी थी साथ में। तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया तो सब गांव वाले इकट्ठा हो गए बचाने। लेकिन वो तो मगरमच्छ खींच के ले जा रहा। तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ मुझे सन्यास की अनुमति दे दो, अब मैं सन्यास। अंतिम समय में भी लोग सन्यास ले सकते। 3 बार बोले सन्यास्य मया, सन्यास्य मया, मैं सन्यास लेकर मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मुक्ति का मार्ग सन्यास ही है। तो माँ ने कहा ले ले बेटे सन्यास ले। तो उन्होंने 3 बार सन्यास्य मया, सन्यास्य मया। ओ जैसे उसने सन्यास लिया, संकल्प लिया, हाँ। तो वो मगरमच्छ ने उसका पैर छोड़ दिया। गांव वालों ने उसे उसे घायल अवस्था में किनारे ले आए। पैरों में से खून निकल रहा था। तो उसकी मलम पट्टी सब कर रहे थे। माँ ने कहा चलो घर पे ले जाते इसको। गांव वालों ने कहा चलो, तो नहीं नहीं अब घर नहीं जाएंगे।
अब मेरा सन्यास हो गया। सन्यासी का सारा विश्व परिवार होता है, घर हो, उसका एक घर नहीं होता, सारा विश्व ही परिवार। इसलिए मैं अब घर नहीं आऊंगा। तो वहीं से माँ से विदा लेकर चले गए। वो अपने गुरु के पास आ गए, ओमकारेश्वर। वहां उन्होंने गुरु जी की आराधना साधना अभ्यास किया 2-3। और फिर गुरु जी ने उनको विदाई के लिए कहा, लेकिन जा नहीं रहे। फिर गुरु जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो उनकी अंत्येष्टि करके बाद में वो काशी में चले गए। काशी के पंडित सारे शास्त्रार्थ करने आने लगे। तो इस प्रकार उनका जो जीवन है वो बड़ा दिव्य चरित्र है। तो ये संक्षेप में आपको कहा। तो ये आज शंकराचार्य जयंती मनाई जा रही है सभी शंकर आश्रमों में, जो सन्यासी परंपरा में। आज आज भी कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र और ये गीता पाठन सब उन्होंने चालू करवाया, ऐसा छुप गया हाँ, था। वो विष्णु विष्णु सहस्त्रम गीता पाठ का प्रचार उन्होंने, गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम रूप। गेयम गीता, ध्यान करो भगवान का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो और गीता का पाठ करो और गरीबों की सेवा करो तो तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। 4 बात कही। गेयम गीता नाम ध्येयम श्रीपति रूप, नेयम सज्जन संगेत्यम, भज गोविंदम भज गोविंद। तो गीता का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम करो और ध्यान करो भगवान का और गरीबों की सेवा करो तो आपका मोक्ष निश्चित। ठीक है, समझ में आया? हरिओम। हाँ जी, हरिओम। हरिओम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। हाँ बोलो ये माँ। आज नहीं, ये नैना बेन ने पूछा वही मैं कहने वाली थी, मगर बहुत अच्छे से समझ में आया कि हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में इन्होंने बहुत बहुत इनका हाथ है। और ये भज गोविंदम स्तोत्र और ऐसे बहुत सारे स्तोत्र की भी रचना की है ना इन्होंने। हाँ, 300 से ज्यादा स्तोत्र है। गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र पर उनका भाष्य टीका है, व्याख्या है, जो हम बोल रहे हैं उसी के आधार पर बोल रहे हैं। भागवतम भी उन्होंने ही रचाया था। नहीं नहीं, भागवत वेद व्यास जी का हाँ भागवत। अच्छा, वेद व्यास। हम्म। ये शंकर भगवान के अवतार ही माने जाते हैं ना स्वामी जी। हाँ, शंकर का अंश अवतार माना जाता है भगवान शंकर। तो आज हमें विशेष उनके लिए क्या करना चाहिए? वही, आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करो या शंकर शिव जी की आराधना करो और ओम नमः शिवाय का जप करो। भगवान, कहीं शंकराचार्य जो है उनके निमित्त यज्ञ दान तप प्रेरणा करो। जो भी है आप श्रद्धा भक्ति से शंकराचार्य को स्मरण करो और स्मरण करके जो पूजा पाठ यज्ञ दान तप, यहाँ हमारे आश्रम बाजू में दयानंद आश्रम में भी 2 घंटे पूजा होगी, रुद्राभिषेक होगा 11 बार, रुद्री होगी, पूजा होगा, भवन संतों का भंडारा होगा, दान होगा। तो इस तरह सभी आश्रमों में उत्सव मनाया जाता है। शंकराचार्य की विधि विधान से पूजा होती। ठीक है, आज शंकराचार्य जयंती की सबको खूब खूब मंगल कामना। आप परमार्थ करें अपना और सबका परम कल्याण करें। आज जो है उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, बीना चितलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक,
इला जोशी, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, शालिनी, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर और उषा में इतने साधक उपस्थित है। सबको आज शंकराचार्य जयंती का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायणाय नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को सभी ओम नमो साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बहुत ओम बहुत नमो। धन्यवाद। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।